जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपको उकाड़ा शहर की सैर करवाऊंगा। आगाज़ मैं कर रहा हूँ उकाड़ा बस टर्मिनल से। पहले आपको बस टर्मिनल दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे। अच्छा जी, ये सड़क बस टर्मिनल की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो रेंट ए कार की सारी मार्केट थी, जो कि रेलवे की जगह पे बनी हुई थी। गवर्नमेंट ने ये कह के वो सारी मार्केट गिरा दी है। गाड़ियां वगैरह खड़ी अभी भी आपको नजर आ रही होंगी। रेलवे के साथ साथ सारा रेंट ए कार की दुकानें थी। ये सड़क फैसलाबाद का जो पुल है उसके नीचे से गुजरती है और लारी अड्डे की तरफ जा रही है। शुरू में सारी दुकानें जो है वो गिरा दी गई है गवर्नमेंट की हैवी मशीनरी की मदद से, और यहाँ पे अभी ये दुकानें रहती है। इनका पता नहीं अब क्या बनेगा। यहाँ से लारी अड्डे का बकायदा आगाज होता है। उकाड़ा वाले जानते होंगे, लारी अड्डे के शुरू में बूटी का अड्डा बना हुआ है, और ये जो सड़क है ये लारी अड्डे के अंदर ही जा रही है। लारी अड्डे की हालत बहुत खस्ता है। मैंने आपको पहले मलेशिया का भी बस टर्मिनल दिखाया था। आप उसके साथ इस लारी अड्डे को कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लारी अड्डा कैसा है। पंजाबी में लारी अड्डा है और इंग्लिश में बस टर्मिनल है। हमारे मुंह पे लारी अड्डा ही चढ़ा हुआ है, इसलिए लारी अड्डा ही निकलता है। लारी अड्डे की कोई समझ नहीं आती। दरमियान में ही दुकानें बनी हुई हैं, वर्कशॉप बनी हुई है, कोई किसी किस्म की प्लानिंग नहीं है। और जो सड़क है उसकी हालत भी बहुत खस्ता है। जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको मिट्टी उड़ती हुई नजर आएगी, कीचड़ नजर आएगा, जो कि एक बहुत बुरी बात है। ये हमारा पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले जो आपने लारी अड्डा देखा है वो सरकार का था, और ये जो आप देख रहे हैं इत्तेफाक ट्रैवल सर्विस, ये एक प्राइवेट अड्डा बना हुआ है। इसके अलावा पुल के ऊपर आप जाएंगे तो आगे जाके आपको रिबानी ट्रैवल्स भी प्राइवेट ही नजर आएगा। ये जो पुल है ये आज से 4 साल पहले बना है, अभी तक इसकी हालत बहुत अच्छी है। ये पुल बनने की वजह से जो गाड़ियां उकाड़ा शहर के अंदर आती थी वो शहर के अंदर आना बंद हो गई है। अब ज्यादातर गाड़ियां जो है वो बाहर बाईपास की तरफ से ही गुजर जाती है, जिसकी वजह से बाईपास के ऊपर भी बस वालों ने अपने प्राइवेट छोटे छोटे अड्डे बनाए हुए हैं और छोटे छोटे स्टॉप बनाए हुए हैं, जहां से वो सवारी को बिठाते हैं। अच्छा जी, लारी अड्डे का टूर करने के बाद हम जा रहे हैं 5312 में। 5312 एक गांव है जो कि उकाड़ा के बहुत करीब है। गांव की इंट्रेंस वाली जो सड़क है उसके शुरू में ही पूरी एक कमर्शियल मार्केट बनी हुई है बिना किसी प्लानिंग के, और सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं, हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। कमर्शियल दुकान अगर 6 फीट की है और 6 फीट ही उन लोगों ने बाहर की तरफ कब्जा किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं दुकान के शटर कहाँ तक है और दुकानों वालों ने बाहर कहाँ तक अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये बात मैं किसी की दिलाजारी के लिए नहीं कर रहा। अगर किसी को बुरी लगे मैं माजरत करता हूँ। ये काम हमारी गवर्नमेंट का है, इन सबको फैसिलिटेट करना। सड़क जो है वो काफी खुली है, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से इसकी हालत आप देख सकते हैं। चलें अब गांव के अंदर जाते हैं और गांव अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है। अच्छा जी, ये सड़क गांव के अंदर इंटर हो रही है। इंटरेस्ट पे ही गांव का जनाजगा और कब्रिस्तान बना हुआ है। ये वही सड़क है जो बाहर इंटरेस्ट की तरफ से आ रही है। इस सड़क के ऊपर ही लड़कियों का स्कूल बना हुआ है। स्कूल के बिल्कुल साथ हॉस्पिटल है। गांव वालों की सहूलत के लिए सरकार की तरफ से
अच्छा जी, गांव में भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन जारी है। जिन लोगों ने सड़क की जगह पे कब्जा करके घर बनाया था उन लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं घर गिराने के बाद सड़क कितनी खुली हो जाएगी। गांव की जो मेन सड़क है वो सिंगल है, लेकिन उसकी हालत काफी अच्छी है। ये गांव की अंदरून वाली सड़कें हैं जो कि बिल्कुल कच्ची हैं और बीच में तालाब भी बना हुआ है पानी वाला। जगह जगह पे आपको कीचड़ नजर आएगा, भैंसें बंधी हुई नजर आएंगी, जो कि गांव के माहौल है ऐसा ही होता है। ये गंदगी जो है बीमारियों का सबब बनती है। गाँव वालों ने इससे अपनी सेहत की हिफाजत खुद करनी है। इस गांव में बहुत सारी नई हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। गांव के अंदर फौजी फाउंडेशन, एजुकेशन सिस्टम, उकाड़ा कैंपस भी है। अच्छा जी, ये था उकाड़ा का गांव 53-2L। गांव का माहौल ऐसा ही होता है। ओवरऑल गांव का माहौल अच्छा था। सफाई का निजाम जैसा था उससे बेहतर हो सकता था। गांव के अंदर ग्रोसरी की दुकानें, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकानें भी थी। इसके अलावा छोटी छोटी करियाने की दुकानें तो काफी हैं। इस गाँव का टूर इसलिए किया कि ये उकाड़ा के बहुत करीब है। इसी गाँव के अंदर एक मदरसा है जहाँ पे मेरा छोटा भाई हमजा पढ़ता भी रहा है। वहाँ से उसने हिफज किया है। जिस इंटरेस्ट से हम इंटर हुए थे गाँव के अंदर, उसी इंटरेस्ट से हम गांव से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल के देखते हैं अब हम किस तरफ जाते हैं। उकाड़ा शहर के अंदर 3 रेलवे फाटक हैं। 2 फाटक के ऊपर अंडरपास बने हुए हैं। एक फाटक के ऊपर पुल बना हुआ है जो कि दपालपुर चौक से शुरू होता है। एक अंडरपास ये है जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा अंडरपास उकाड़ा कचहरी के करीब बना हुआ है। ये सड़क जो है ये सीधी लारी अड्डे की तरफ जा रही है। इस सड़क से होते हुए हम जा रहे हैं फैसलाबाद रोड की तरफ, जो पुल जाता है उसकी तरफ, जो कि दपालपुर चौक से शुरू होता है और फैसलाबाद रोड के ऊपर जाके उतर जाता है। जहाँ पे पुल खत्म होता है वहाँ से आगे सीधी सड़क फैसलाबाद की तरफ निकल जाती है। और ये बात मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि वो रोड भी सिंगल है और उस रोड की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है। उकाड़ा से दपालपुर की तरफ जो सड़क जाती है उसकी हालत बकदरे बेहतर है फैसलाबाद रोड से। अच्छा जी, ये उकाड़ा का पुल नंबर 2 है जो कि दपालपुर चौक के करीब से शुरू होता है। ये पुल काफी पुराना बना हुआ है। उकाड़ा के MNA और पाकिस्तान के वजीर दफा राव सिकंदर इकबाल ने ये पुल बनवाया था, जो कि बनने के बाद उसको अपनी हालत पे छोड़ दिया गया। पुल की हालत आप देख सकते हैं। साइडों पे जो बैरियर लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं और बीच में तो कई जगह पे बैरियर भी नहीं लगे हुए, जो कि बहुत खतरनाक है।
जहाँ पुल खत्म हो रहा है उसके साथ ही उकाड़ा का थाना है। अब मुझे याद नहीं है इस थाने को बी डिवीजन कहते हैं या ए डिवीजन कहते हैं। उकाड़ा का भाई व्लॉग देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। थाने के बाहर पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज की वैन खड़ी हुई थी जो कि अवाम की सहूलत के लिए है। थानों का कल्चर अच्छा है, फिर भी मुझे तो थानों से डर लगता है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आगाही है, क्योंकि ये शहर मेरा है, मुझे इससे प्यार है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान से मुझे प्यार है। अच्छा जी, इस वक्त हम उकाड़ा के अल मशहूर कंपनी पार्क में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम कर्नल सफदर महमूद शहीद पार्क भी है। आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगला व्लॉग उकाड़ा कंपनी बाग से स्टार्ट करेंगे। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।